यहाँ पर आपके सामने चार इक्वेशंस लिखी हुई हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है? किस इक्वेशन को कब यूज किया जाएगा? ये इक्वेशन आई कहां से? इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? यहां पर यूज हर एक सिंबल का मीनिंग क्या है? इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं जो हमें अक्सर आइडियल गैस इक्वेशंस को लेकर रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इन इक्वेशंस का। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमें किसी चीज को कंपेयर करना होता है वी नीड स्टैंडर्ड। और जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में हमारे पास वो स्टैंडर्ड है आइडियल गैस इक्वेशन। जब भी हमें किसी गैस का बिहेवियर जानना है हम सीधे जाते हैं आइडियल गैस के पास कि हम प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या है और जो हमारे पास गैस अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों का डेविएशन देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो जब भी हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए होगी। तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। वो आइडियल गैस इक्वेशन आई कहां से वो डिराइव हुई है। तो मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक से आपको बताना चाहूंगा। एक इक्वेशन आपने सुनी होगी वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। सबसे पहले बात करता हूं इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमें इस इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन कुछ इस तरह से है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। यहां पर यूज सिंबल बता देता हूं। P यहां पर है प्रेशर जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ये है हमारा करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर एंड एन इंटू बी इज करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम। आर इज गैस कांस्टेंट and T is absolute temperature. अब बात करते हैं कि इस वॉन डेर वाल्स इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इस इक्वेशन को यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हम अक्सर आइडियल गैस की बात करते हैं लेकिन हमारे लिए ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखूं तो इसका जो पहला सिग्निफिकेंस बनता है वो ये है कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू एनालाइज गैस प्रॉपर्टीज। कोई भी आपके पास गैस अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इसका दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है वो ये है कि दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एनालाइज एनी फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गैस तक सीमित है। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एनालाइज फ्लूइड प्रॉपर्टीज इन एन अप्रोक्सीमेट वे। यहां पर अप्रोक्सीमेशन चलती है, कुछ अजम्पशंस होती हैं। इन एन अप्रोक्सीमेट वे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट between ideal gas and real gas। इस इक्वेशन का सबसे
बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि ये इक्वेशन रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज की जा सकती है। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या क्या अजम्पशन बनाते हैं इस वॉन डेर वाल इक्वेशन से, पहले उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो पहली अजम्पशन है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम। जब हम बात करेंगे किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तो हम अज्यूम करते हैं आइडियल गैस के लिए कि उस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम पूरी वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो पहली अजम्पशन है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल is negligible as compared to whole volume। अब इनका मीनिंग क्या होगा, मैथमेटिकल मीनिंग वो मैं बाद में बताता हूं, पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं होल वॉल्यूम। दूसरी असम्पशन है कि द कोलिजन between molecule is elastic। अगर कोलिजन इलास्टिक है so there will be no momentum loss। ये हमें भी पता है कि गैस के मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशन में रहते हैं, तो अगर उनके बीच में रैंडम मोशन हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि उनके बीच में कोलिजन होता होगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी इनके बीच में कोलिजन होता है वो इलास्टिक है, और अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कोई मोमेंटम लॉस नहीं होगा। तीसरी अजम्पशन है कि देयर इज no force of attraction or repulsion between the molecules। ध्यान रखिएगा, ऐसा रियल में मिलेगा नहीं कहीं देखने को। ये जितनी भी हमने अजम्पशन लिखी हैं इसीलिए इनको नाम दिया गया है अजम्पशंस। तो जब भी हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो ये तीन मेन अजम्पशन हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली क्या थी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम। दूसरी थी कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कोई मोमेंटम लॉस नहीं होगा। तीसरी, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। अगर हम इन्हीं तीनों असम्पशंस को लेके चलें तो हमारे पास जो करेक्शन फैक्टर थे नंबर 1 an² अपॉन v², ये 0 हो जाता है क्योंकि हमने बात की कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, तो ये जो करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर था ये 0 हो जाता है। दूसरा, करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम दैट इज NB, ये भी 0 हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलता है PV इज इक्वल टू RT। यहां से जो हमने चार इक्वेशंस पहले लिस्ट आउट की थी उनमें से एक इक्वेशन इस तरह से आती है। अब यहाँ पर हर एक सिंबल का मीनिंग क्या है वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर P is absolute pressure, this V is, ये V वॉल्यूम नहीं है, ये V है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल वॉल्यूम नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। और R, अब इस R को हम गैस कांस्टेंट ना बोल के
इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। हम इसको केल्विन में लेते हैं तो यूनिट इसकी केल्विन आएगी। तो हम यहां तक जान चुके हैं कि आइडियल गैस के लिए क्या क्या अजम्पशंस हम बनाते हैं। हमने बात की थी कि वैन डर वाल इक्वेशन को हम यूज करते हैं आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब ये इन चीजों से किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये आपको बताता हूं। मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। हमें कुछ और पॉइंट लिस्ट आउट करने हैं। अब ये अजम्पशन लिखी थी आइडियल गैस के लिए, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर रियल गैस, अगर रियल गैस की बात करें तो आपको भी पता है जितनी अजम्पशंस हमने यहां लिखी हैं ये सारी अजम्पशन रियल गैस में फुलफिल नहीं होंगी। ये बिल्कुल आइडियल कंडीशंस हैं जो हमें शायद ही कभी मिलेंगी। तो रियल गैस के लिए जो आइडेंटिकल कंडीशन होती हैं वो क्या है? पहली हमने यहां पर बात की थी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो हमने क्या किया था, जो को वॉल्यूम फैक्टर था उसको 0 कर दिया था। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस हर एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम सेम नहीं होगी। जब हम सारे मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को काउंट करेंगे बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, तो ओवरऑल वॉल्यूम हमें कम देखने को मिलती है। तो हम पहली असम्पशन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि रियल गैसेस हैव डिसर्निबल वॉल्यूम, यानी चेंजिंग वॉल्यूम विच reduces the effective volume of container। इसका मतलब जितनी वॉल्यूम हम लेके चल रहे थे हमें उससे कम वॉल्यूम देखने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां पर हमने बात की थी कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, बट इन रियल गैसेस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है। अब इसका इंपैक्ट देखिए क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। मॉलिक्यूल्स थे, रैंडम मोशन में थे, कंटेनर की वॉल्स की तरफ जा रहे थे कोलिजन करते हुए, तो किसी फोर्स से कंटेनर की वॉल पे जाके टकरा रहे थे। इसी को हम प्रेशर बोलते हैं कि किसी वॉल पे फोर्स नॉर्मल जाके लग रही है। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्दर इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। मैं यहां पर दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये m क्या है? दैट इज मास ऑफ गैस। Multiplying both sides by m, what we will get? P into m into v is equal to m into r into t। अब यहां पर we know specific volume that is small v, ये इक्वल होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट मास। तो यहां से कैपिटल V is equal to m into v, replacing this m into v by capital V, we will get PV is equal to mRT। This is ideal gas equation। और इस इक्वेशन को हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ना देके कंप्लीट वॉल्यूम या मास ऑफ गैस दिया होगा, तब हम PV इज इक्वल टू MRT यूज करेंगे। यहां पर हर एक सिंबल का मीनिंग क्या है? P इज प्रेशर ऑफ गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ गैस और कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस भरी होगी, इन मीटर क्यूब। M इज मास ऑफ गैस
R is characteristic gas constant, and this T is absolute temperature in Kelvin. तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इक्वेशन इज मोस्ट जनरली यूज्ड. अब इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं. अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूलर मास दिया हो, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं, लेट n इज नंबर ऑफ मोल्स and let capital M is molecular mass of each molecule. हमें पता है this small m that is mass of gas किसके इक्वल होता है, that is number of moles into molecular mass of each molecule. Replacing this small m by n into m, we will get PV is equal to N into M into R into T, and this M into R ये इक्वल होता है R बार के, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब आपको समझ आया होगा कि इस R को कब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोला जाएगा और कब इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाएगा. रिप्लेसिंग दिस m into r by r bar, we will get PV is equal to n r bar into T. This is also an ideal gas equation. कब इस इक्वेशन को यूज करेंगे, जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात होगी, जब नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी और जब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल की बात हो. इस तरह से हम इन इक्वेशंस को डिराइव कर लेते हैं. अब लास्ट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए यहां से आर बार इक्वल हो जाएगा PV अपॉन N इंटू T फॉर एयर, जिसको हम आइडियल गैस लेके चलते हैं. एयर के लिए हम आइडियल कंडीशंस लेके चलते हैं. लेट एट P इज इक्वल टू 1 बार, दैट इज 1.0132 इंटू 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड एट V इज इक्वल टू 22.4 मीटर क्यूब. Number of moles we assume 1, and we will take temperature as 0 degree Celsius, that is 273.15 Kelvin. जब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है R बार इज इक्वल टू 8314.4. ये आ जाएगा जूल पर केजी केल्विन. अगर किलो जूल पर केजी केल्विन में लिखना हो तो ये बन जाएगा 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन. तो इस तरह से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है. अगर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो ये आती है, कहां से आएगी, हमें पता है R बार इज इक्वल टू M इंटू R. यहां से दिस R इज इक्वल टू R बार अपॉन M. मॉलिक्यूलर मास हम लेके चलते हैं 29, और जब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन अपॉन 29. तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके मिलती है 0.001
287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये दोनों वैल्यूज आपने आर की देखी होंगी। कई बार नोटेशन आर यूज की जाती है, कई बार नोटेशन आर बार यूज की जाती है। तो आप वैल्यू देख के पहचान सकते हैं कि कब आर बार होगा और कब आर होगा। लास्ट हम बात करते हैं कि इन आइडियल गैस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहां से बहुत सारे पॉइंट आप लिस्ट आउट कर सकते हो, जैसे दिस आइडियल गैस इक्वेशन रिलेट्स बिटवीन P, V एंड T। अगर आपके पास इनमें से किसी भी एक की वैल्यू अननोन है तो आप इन इक्वेशंस को यूज करके आप तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड, इट कैन बी यूज्ड टू चेक बिहेवियर ऑफ गैस। इस इक्वेशन को यूज किया जा सकता है कि गैस का बिहेवियर आइडियल है या नहीं। तीसरा, दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। फोर्थ, दिस इक्वेशन टेल्स दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स लिस्ट आउट कर सकते हो। ये सारे के सारे इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस में आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे आपके डाउट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डाउट्स रिगार्डिंग ऑल दीज इक्वेशंस क्लियर हुए होंगे। जल्दी ही आपको अगली वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।